भारतीय जनता पार्टी के बैठकों का दौर अभी भी जारी है। इसी बीच आज भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश प्रभारी नितिन नाबिन, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में नवनियुक्त निगम आयुक्त, जिलाध्यक्ष, महापौर और सभापति भी शामिल हुए। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले सभी निगम आयुक्तों की बैठक संपन्न हुई, जिला अध्यक्ष, महापौर और सभापतियों की भी बैठक संपन्न हुई। जिस प्रकार से आने वाले समय में पार्टी गांव चलो अभियान चलाने वाली है, साथ ही 13 से 25 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए जो कार्यक्रम होने हैं, साथ ही कहा कि बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा की गई है। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि चुनाव एक काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया है और ऐसे में अगर पूरे देश में चुनाव एक बार में संपन्न हो जाते हैं तो वक्त और पैसा दोनों की ही बचत होगी। लोग अपने मत का उपयोग भी बढ़ चढ़कर करेंगे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी और हमारे प्रांत भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, बिहार शासन में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, और उनका प्रवास एक दिवसीय है। और पहले हमारे सभी आगामी कार्यक्रमों के दृष्टि से सभी महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद हमारे निगम आयोग मंडल में जो अभी नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक के साथ साथ अपने अपने विभाग के दृष्टि से और किस तरीके से नीचे तक जाकर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हों या उस विभाग की दृष्टि से जो कामकाज की दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन जी ने किया। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। और अभी हमारे सातों मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री उनकी एक समीक्षात्मक बैठक, विगत दिनों कार्रवाई जो हुई, कार्यक्रम जो हुए हमारे संगठन के कार्यक्रमों में और आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं, हमारा चाहे वो संगठन का गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के कार्यक्रम की दृष्टि से, और 13 से लेकर 25 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत रत्न और पूरे उनके जो कार्यक्रम शेड्यूल वाइज जो हैं उसके विषय पर भी और आपका मार्गदर्शन हुआ है। कुल मिला के विशुद्ध रूप से आज संगठन की बैठक थी और निगम आयोग मंडल के जो नए नियुक्ति हुई है उनकी एक परिचयात्मक बैठक और विषय से जो चर्चा ये संपन्न हुई है। ईवीएम के विषय में आप लोगों के ही प्रश्नों पर मैंने कई बार कहा है इस चीज़ को। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ रह नहीं गया। देश की जनता ने और विभिन्न प्रदेशों के सहित छत्तीसगढ़ की जनता ने भी और ये बता दिया कि कांग्रेस के झूठा पुलिंदा जो बनाते हैं, जो झूठ नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव जो सेट करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सरकारों में रहते हुए कभी जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया, नारों से सरकार चला लिए। समय चेंज हुआ, सोशल मीडिया अपग्रेड हुआ है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सब कुछ सब जानते हैं। तो ये झूठ के पैर ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब कहने के लिए कुछ है नहीं। जिन विधानसभा में, जिन सभा में, लोकसभा में कांग्रेस जीत के आती है वो भी तो ईवीएम पे जीत के आते हैं, उस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं होता। जिस प्रदेश में इनकी सरकार बनती है वो ईवीएम पे चुन के आते हैं, उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं होती। जहां वो हारते हैं वहां दोष ईवीएम को किसी न किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर मढ़ देते हैं। अब ये खत्म हो चुका है उनका ये ढोंग, और ये जो डाइवर्ट करने का जो रहता है जनता को, अब जनता अच्छे से समझ सकी है सच्चाई को, इसलिए ये कोई विषय रह नहीं गया। इलेक्शन वन इलेक्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिंता, और ये एक प्रमुख विषय है पूरे देश में कि किस तरीके से इसका, देखिए
नीचे तक और कार्यक्रमों को आयोजन करके हम किस तरीके से इस पर एक विचार और विषय रख सकें, इस दृष्टि से आगामी कार्य योजना बनी है। उस पर बैठक भी हुई है, केंद्र की भी और प्रांत की भी, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जनता के बीच में भी और समाज और अन्य वर्गों के बीच में भी ये विषय चर्चा में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विविध कार्यक्रम आयोजनों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इस पर एक संगोष्ठी या कार्यक्रम की दृष्टि से आगे किस तरह से बढ़ना है।